में सेमी कंडक्टर चिप्स का अब गुजरात जो कि इंडिया का एरिया है वहाँ पर सेमी कंडक्टर चिप्स के हवाले से इंडस्ट्री लगने जा रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि इंडिया के लिए। फ्यूचर में जो लड़ाई विश्व युद्ध होगा या लड़ाई होगी वो पानी पर होगी। आज बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? भारत से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की तो इंडिया के अंदर 3 सेमीकंडक्टर्स फैक्ट्रीज, 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स जो हैं वो लगने जा रहे हैं। इंडिया के 3 डिफरेंट शहरों के अंदर ये लगेंगे, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मोदी साहब जो हैं वो तकरीबन 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि 1.25 करोड़ के हैं उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। और आपको पता है कि इस हवाले से नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में। हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। इससे पहले हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर की मालियत 2021 में 27 बिलियन थी। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने से न सिर्फ हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्टेबल होगी बल्कि गुजरात में 1 लाख से ज्यादा की मुलाजमतें भी पैदा होगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हैं, वो 91,000 करोड़ का है सेमीकंडक्टर्स में। वो इंडियन आर्मी है वो जापान से स्टेल्थ नेवल शिप एंटेनास ले रही है 1,25,000 करोड़ की। कल प्राइम मिनिस्टर ने इतने का इनॉग्रेशन स्कीम। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हैं कहाँ पे हो रहे हैं जनाब? ये तीनों की तीनों जो फैसिलिटीज आई थिंक गुजरात में है। तीनों ये बड़े इंपॉर्टेंट क्रूशियल प्रोजेक्ट्स हैं, याद रखें। अमेरिका के बाद जो है ना वो आईटी का हब जो है ना वो इंडिया बन रहा है। अब ये जो 13 मार्च है ये इंडिया की तारीख में एक इम्पॉर्टेंट दिन है फॉर द सब कंडक्टर्स के लिए। पूरा प्रोजेक्ट मिल करके करेगा क्या? चाइना और सबसे बड़ा प्लेयर ताइवान। हम इन बड़े प्लेयर्स के टक्कर में या उनसे आगे जा सकते हैं। जॉइन दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया। तो दोस्तों आज नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ सेमीकंडक्टर का इनॉग्रेशन किया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और दुनिया में सेमीकंडक्टर ही राज करेगा। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर फोन, लैपटॉप, सैटेलाइट, बहुत सारे चीजों में सेमीकंडक्टर यूज होता है और सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बना रहा ताइवान, चीन, अमेरिका, जापान। दोस्तों भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है 2027 का अंदर इस सेमीकंडक्टर के मामले में भारत नंबर 1 हो सकता है। तो दोस्तों भारत का टाटा कंपनी ने 91,000 करोड़ सेमीकंडक्टर बनाएगा। तो एक खबर मिलते चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया क्योंकि चीन और ताइवान ने बहुत ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाता है। इस मामले में भारत का भी एंट्री हो गया। दोस्तों मोदी जी ने भारत का पीएम बनने के बाद भारत को कहाँ तक कहाँ ले गया। पाकिस्तान मीडिया में बहुत चर्चा रहा। पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा पाकिस्तान का पीएम पाकिस्तान का आवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहा, वही मोदी जी भारत का आवाम के लिए बहुत कुछ सोच रहा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। फ्यूचर में जो लड़ाई विश्व युद्ध होगा या लड़ाई होगी वो पानी पर होगी। आज बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर हर जगह यूज हो रहा है। जिस कैमरे से आप वीडियो बना रही हैं, जिस कैमरे से मैं बना रहा हूँ, इसमें भी सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। आगे इसके मेरा वीडियो आपके पास तक पहुंच रहा है, हम दोनों का वीडियो इंटीग्रेट हो रहा है और उसके बाद ये वीडियो व्यूअर्स तक पहुंच रहा है। इस बीच में न जाने कितने सेमीकंडक्टर्स यूज हुए। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये जैसे बोलते हैं कम्युनिकेशंस का जमाना है और इस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के जमाने में हम पीछे नहीं रह सकते। 1,25,000 करोड़ की 1,25,000 करोड़ का मतलब क्या हुआ मैडम? 1,25,000 करोड़ को आप अगर लें तो ये तकरीबन बनता है $15 बिलियन, उससे थोड़ा सा कम, $15 बिलियन से थोड़ा सा कम। ये कल प्राइम मिनिस्टर ने इतने का इनॉग्रेशन स्कीम। एक स्टाफ फैसिलिटी होगी DSIR की, जो कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हैं, वो 91,000 करोड़ का है। सेमीकंडक्टर्स में टाटा है, टाटा के साथ साथ और भी कंपनीज हैं, उनके भी हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट मिल करके करेगा क्या कि इंडिया को सेमीकंडक्टर्स में, जापान तो कहीं बहुत छोटा प्लेयर है, खैर चाइना और सबसे बड़ा प्लेयर ताइवान, हम इन बड़े प्लेयर्स के टक्कर में या उनसे आगे जा सकते हैं। अमेरिका भी एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन अमेरिका से इस समय हमारी सेमीकंडक्टर में कोई टक्कर नहीं है। अमेरिका टेक्नोलॉजी में एडवांस है, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा ये है।
और हम ये जो टेक्नोलॉजी लेंगे ये अमेरिका की हेल्प से लेंगे। तो इट विल बी लाइक कि हम वी आर गोइंग टू सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। हम सबसे बड़े सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर होंगे अगले 10 साल बाद। और इसमें ये भी कि टेक्नोलॉजी जो बोलूं के या किसी भी मिसाइल में लगती है, या किसी भी ड्रोन में लगती है, या किसी भी लॉइटरिंग म्यूनिशन में लगती है, वो सारा सेमीकंडक्टर का खेल है। और ये सेमीकंडक्टर ही एक ऐसी चीज है जो कि आगे सेमीकंडक्टर जिसके हाथ में होगा वो वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर होगा, वो वर्ल्ड की बिजनेस पावर होगा, वो वर्ल्ड की मिलिट्री पावर होगा। कि मोदी साहब जो हैं वो तकरीबन 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि 1.25 लाख करोड़ के हैं, उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। और आपको पता है कि इस हवाले से नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में। और इसमें तो वो खुद भी जिसे वो कहते हैं ना कोई मेरा ख्याल है $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टेट कर रही है। बिकॉज उनको पता है कि इस चीज़ का कि सारे के सारे ये जितने भी अमेरिकन्स हैं या जो बाकी हैं ये सारे के सारे इसी चीज़ में आते हैं यहाँ पे। उनको इसी चीज़ से गर्ज है कि व्हाट कैन इंडिया गिव अस इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इसीलिए इंडिया लिथियम के लिए चिली, अर्जेंटीना और बहुत सारे और मुल्कों के साथ डायलॉग कर रहा है। और हमारे मुल्क में तो चिली का पता ही नहीं है कि चिली किस काम आ सकता है, ये अर्जेंटीना किस काम आ सकता है। सो ये चीज़ें हैं। एक मैं और देख रहा था कि एक इंडिपेंडेंट सेंटर है फॉर जो इंडिया की इकोनॉमी को मॉनिटर करता है, कि वो ये कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है दैट गॉट रीच टू 8% इन फरवरी, ठीक है जी। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन और रूरल एरियाज़ में हमेशा फ़र्क होता है, लेकिन ये 8% जो है कोई इतना लंबा चौड़ा मुझे तो नहीं लगता। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट बट आई बिलीव कि 8% एंड पर्टिकुलरली इन कंट्रीज़, साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे डाटा का थोड़ा सा इशू होता है कि डाटा है या नहीं है, या कितना डाटा है। बहरहाल फिर भी 8% इन अ सेंस के एक बड़ा नंबर है भी है और नहीं भी है। बड़ा नंबर इसलिए नहीं है बिकॉज दे आर ग्रोइंग एट 8% और 8.4%, दैट इज़ वाई ये एक बड़ा नंबर नहीं है। और देन व्हेन देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ विच आर बीइंग क्रिएटेड, तो लोग फिर कहते तो हैं ना भाई आप क्या कर रहे हैं, हमें भी दें, ये करें वो करें। सो ये जो अब जापान एंड जर्मनी की बातें हो रही हैं कि ये पीछे रह जाएंगे, तो दैट टेल्स अस कि क्या सिचुएशन है, ठीक है जी। सो सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, और वो इसीलिए क्रॉस कर रहे हैं बिकॉज शायद ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट होता है इकोनॉमी के बारे में, मुल्क के बारे में, वो चेंज हो चुका है। लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई है कि भाई एटलीस्ट दे आर ऑन अ राइट पाथ, वो राइट पाथ पे हैं, वो काम कर रहे हैं। उनको अब जिसे वो कहते हैं ना कि एक बस एक डायरेक्शन मिल गई और उस डायरेक्शन पे वो चल पड़े हुए हैं। सो ये चीज़ उनको मेरी ज़ाती नज़र में, इफ़ आई वुड लुक एट इंडिया, तो आई वुड लुक एट दिस लेंस के वो उनको पता चल पड़ा कि ये काम कर रहे हैं अब।